हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था हमारे पहले चैप्टर को लेकर के, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। हम लोगों ने इस चैप्टर के थीम के बारे में, ऑथर के बारे में जाना था और पहला पैसेज भी पढ़ चुका था। आज हम जो पैसेज हैं उसको पढ़ेंगे और उसको जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो अपनी किताबें खोल के बैठ जाइए अपने पास और जो मैं पैसेज पढ़ा रहा हूँ उस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए। तो दूसरा जो पैसेज है, सी हैड ऑलवेज बीन से लेकर के पीस एंड कंटेंटमेंट, यहां तक है। उसको हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें ऑथर क्या बोला है, कहने की कोशिश क्या किया गया है। तो चलिए देखिए, लिखा है सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो ऑथर जो है अपनी ग्रैंडमदर के लिए कह रहा है क्या, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह थोड़ी छोटी थी, यानी फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है किसका, अपनी ग्रैंडमदर का। कह रहा है क्या कि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह थोड़ी छोटी थी, एंड फैट और मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई थी। ठीक है, यानी फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है, कह रहा है कि मेरी जो दादी थी थोड़ी छोटी थी और मोटी थी और क्या थी, झुकी हुई थी। हर फेस वॉज a crisis cross of wrinkles running from everywhere to everywhere। कह रहा है कि जो उनके चेहरे पर जो झुर्रियां थी, जो एक दूसरे को काट रही थी, वो क्या कहीं से कहीं जाती थी। यानी जो चेहरे पर उनके झुर्रियां हैं, जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं, वो कहीं से कहीं जाती थी। आप लोग देखते होंगे कि जब आदमी का शरीर वृद्धावस्था में जब जाता है तो क्या होता है, झुर्रियां, रिंकल्स आ जाते हैं पूरे शरीर पे, चाहे हमारे हाथ का हो, पैर का हो या फिर चेहरे का हो। पूरे रिंकल्स हर जगह क्या होते हैं, आ जाते हैं, फैल जाते हैं। और उस अवस्था में कह रहे हैं क्या ऑथर कि जो मेरी दादी थी ना, उनके जो चेहरे पर जो झुर्रियां थी वो एक दूसरे को कट कर रही थी, काट रही थी और कहीं से कहीं जा रही थी। यानी कहने का मतलब उनका वे कहाँ तक चला जाएगा, आगे जाकर कट के किसी और रास्ते पे चला जा रहा था, फिर वहां से किसी और रास्ते की तरफ चला जा रहा था। उनकी झुर्रियां, जैसा कि हम लोग वृद्ध लोगों के शरीर में हम जब देखते हैं झुर्रियां पड़ी हुई, तो हम लोग यही पाते हैं कि उनकी झुर्रियां कहीं से भी कहीं मुड़ जाती थी। तो वही ऑथर बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी जो दादी थी उनके भी शरीर पे झुर्रियां थी और जो क्या एक दूसरे को काट रही थी और कहीं से कहीं निकल जा रही थी। और आगे कहा गया है, नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि हम लोग जैसे दिखे हैं, उनको देखे हैं, वे वैसे ही हमेशा रही हैं। आखिर कहने की कोशिश कर रहा है कि जितने साल से मैं देखा हूं ना, बिल्कुल उसी अवस्था में वो मेरी दादी रहती हैं, ना थोड़ी सी चेंज होती हैं, ना थोड़ी सी बदलती हैं। जब आदमी की वृद्धावस्था आ जाता है तो क्या एक उम्र होती है जो ठहर जाती है, वहीं पे एक उम्र ठहर जाती है और उसी उम्र पे क्या हो जाता है, आदमी का डेथ हो जाता है, वो उम्र जो होता है। तो आथर जब से उन्हें देख रहा है तब से एक ही चेहरा, हूबहू वही झुर्रियां, वही थोड़ी सी छोटी दादी और वही थोड़ी सी क्या झुकी हुई, वो हमेशा उनको एज यूजली हमेशा क्या वैसे ही देखा है। तो कह रहा है, बता रहा है कि मेरी जो दादी थी, जैसा मैं जानता हूं उनको, वो क्या थी, एक ही जैसी थी जब से मैं उनको देखा, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और आगे कह रहे हैं क्या, ओल्ड यानी बूढ़ी, सो टेरिबल ओल्ड, वो इतनी ज्यादा बूढ़ी थी, दैट की सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। कह रहे हैं, ऑथर कह रहा है कि वो इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई थी कि वो शायद इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती है। और आगे कहा गया है, एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 years, और 20 सालों से एक ही उम्र पर क्या, एक ही उम्र पे वो ठहरी हुई है। अर्थात एक ही उम्र 20 सालों से मैं देख रहा हूं, एक ही तरह से मेरी दादी है। यानी पूरा फिजिकल अपीयरेंस देखो कितनी बेहतरीन ढंग से ऑथर खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी दादी को जब से 20 सालों से मैंने देखा, वो 20 सालों से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि वो एज इट इज ऐसा लग रहा है कि मानो उनका उम्र क्या हुआ,
वहीं पे ठहर गया हो। जैसे इस कोरोना काल में हमारी जिंदगी ठहर गई हो 6 महीने से अभी, तो वैसे ही मानो जैसे क्या उसकी दादी की उम्र ठहर गई हो 20 सालों से, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। जैसे मैं देख रहा हूँ दादी को बिल्कुल वैसे ही है। और आगे देखिए क्या कह रहा है, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो सुंदर नहीं थी, बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो सुंदर थी। कह रहा है कि उस समय सुंदर भले से नहीं दिख रही थी, लेकिन मेरी दादी क्या, जब उनका कहने का मतलब यंग एज चल रहा था, जब वो जवान थी तो सुंदर दिखती थी। पहले कह रहा है क्या कि नहीं, मेरी दादी को जब से मैं देखा हूं वो सुंदर नहीं थी, उस समय सुंदर नहीं थी, जब वृद्धावस्था आ जाता है तो। लेकिन कह रहा है कि आगे, लेकिन वो ब्यूटीफुल थी, यानी कहने का मतलब जब जवान थी तो वो सुंदर थी। और आगे कहा गया है, सी hoped about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beats of her rosary. कह रहे हैं सी हुक्ड, वो लंगड़ा के चलती थी, अबाउट द हाउस इज स्पॉटलेस वाइट, एक बेधब्बे यानी जिसमें दाग लगा हुआ है सफेद कपड़ों में घर में। कह रहे हैं कि सफेद कपड़े पहने हुए वे घर में क्या लंगड़ा कर चलती थी। अपनी दादी का आप देखिए यहाँ पे एक्टिविटीज बताया है कि दादी चलती कैसे थी। तो कह रहे हैं कि जब से मैं दादी को देखा हूँ तब से वो घर में बेढंग कपड़े पहने हुए, यानी जिसमें दाग लगा होता है, वैसे सफेद कपड़े पहने हुए क्या वे लंगड़ा करके घर में चलती थी। आमतौर पे होता क्या है कि जब आदमी की वृद्धावस्था होता है तो लोग केयर करना छोड़ देते हैं, और जब केयर करना छोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है उनका केयर खुद करना पड़ता है, और वो अवस्था वैसी हो जाती है ताकि आदमी कुछ कर नहीं पाता है, और हम जैसे एक दिन 2 दिन होने पे हम ड्रेस चेंज कर लेते हैं फटाक से, लेकिन वृद्धावस्था में ऐसा बहुत ही मुश्किल हो जाता है करना। तो वो लगभग वही कपड़े पुराने जो मिल जाता है कई दिनों तो पहने रहते हैं लोग वृद्धावस्था में, क्योंकि केयर करने वाला कोई नहीं होता है। तो वो ऑथर अपनी दादी के बारे में कह रहा है क्या, जब मैं दादी को देखता हूँ तो लगभग ऐसा लग रहा है कि जब मैं दादी को देखा, या फिर जब जैसे जितने दिन तक मैं दादी को जान रहा था, जब से मैं दादी को जाना हूँ तब से लगभग 20 सालों से वो घर में लंगड़ा कर चलती हैं, और क्या स्पॉटलेस यानी दाग रहित कपड़े, सफेद कपड़े पहनती हैं। और आगे कहा जा रहा है विद वन हैंड, और एक हाथ से रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका हाथ कमर पे रहता है, यानी एक हाथ उनका कमर पे रहता है, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबड़ को संतुलन बनाने के लिए। यानी उनके दादी को क्या कुबड़ निकला हुआ है, आदमी जब बैंड होता है तो थोड़ा सा कुबड़ निकल जाता है, तो वही कह रहा है कि एक हाथ उनके वेस्ट पे था, कमर पे था, ताकि कुबड़ को क्या करे वो बैलेंस करके चले, ताकि बराबर करके चले, संतुलित अवस्था में वो क्या चल सके। एंड द अदर, और दूसरा हाथ जो था, बीट्स ऑफ हर रोजरी, वो क्या कर रहे थे, दूसरे हाथ में वो माला फेर रही थी। कह रहा क्या कि जो दादी थी झुक कर चलती थी घर में, और बेढंग कपड़े, सफेद कपड़े पहने हुए, अपने एक हाथ में क्या, एक हाथ उनका कमर पे था ताकि वो कुबड़ को संतुलित कर सके, चलने में आसानी हो, और दूसरा हाथ में क्या था, माला था, जिसको माला क्या कर रही थी, फेर रही थी। फेरना का मतलब अर्थात दे बीडिंग सम प्रेयर, यानी सी बीडिंग सम प्रेयर, वो कुछ प्रार्थना कर रही थी, और इसलिए क्या वो माला फेर रही थी, बीडिंग्स कर रही थी। और आगे कहा गया है हर सिल्वर लॉक्स, उनके जो चांदी जैसे लॉक्स, देखिए लॉक्स बहुत ही अच्छा वर्ड है, हेयर को कहते हैं, लॉक्स मतलब क्या हेयर। कह रहा उनकी चांदी जैसे जो बाल थे वो स्कैटर्ड अनटाइडली, वो बहुत ही बेढंग रूप से इधर उधर बिखरे हुए थे। ओवर हर पेल पक्ड फेस, उनके क्या झुर्रियों वाले चेहरे पर, उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर उनके जो सिल्वर लॉक्स मतलब कह सकते हैं क्या, जब अवस्था आ जाता है, जब बाल सफेद हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मानो जैसे चांदी चमक रहा हो, वैसा हमारा बाल चमक रहा है। तो चांदी जैसा बाल उनके पीले चेहरे पे झुर्रियों वाले इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके होठ लगातार क्या कर रहे थे, चुपचाप प्रार्थना में हिल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे।
अर्थात वो क्या कर रही थी, लगातार रूप से प्रार्थना कर रही थी। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। देखिए, ब्यूटीफुल का मतलब ये नहीं कि यू लुक्स वेरी कूल, यू लुक्स वेरी डैशिंग, यू लुक वेरी प्रिटी, यू लुक्स वेरी गॉर्जियस, इन सब से मतलब नहीं होता ब्यूटीफुल का मतलब। ब्यूटीफुल का मतलब आपके नेचर से होता है, कैरेक्टर से होता है, यानी कैरेक्टर रिवील्स द ब्यूटीनेस। ठीक है, ये नहीं कि फिजिकल आप कहने का मतलब बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं तो आपको ब्यूटीफुल कहा जाएगा। अगर वह आदमी, वह लड़की, चाहे वह लड़का जो कहने का जिसका कैरेक्टर बहुत ही खराब हो और सुंदर दिख रहा है तो उसको क्या कैरेक्टर लेस कहा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि दे आर लुकिंग वेरी प्रिटी या दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। ब्यूटीफुल का मतलब हमेशा कैरेक्टर से होता है, अपने विचार से आदमी खूबसूरत होता है, न कि फिजिकल अपीयरेंस से। आप जानते हैं फिजिकल अपीयरेंस डिके विद द पासिंग ऑफ टाइम, सो हाउ कैन वी से दैट द पर्सन कुड बी ब्यूटीफुल? नहीं कह सकते हम। तो वही कह रहा है कि लेकिन फिर भी मेरी दादी क्या थी, सुंदर थी, यानी उनके विचार अच्छे थे। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, ऐसा लग रहा था कि मानो पर्वत में कोई विंटर लैंडस्केप, यानी भूदृश्य, मतलब हर जगह एक सफेद नुमा पूरा भूमि सफेद हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि मानो कि क्या एक पर्वतों में, माउंटेन में क्या हो गया, वहां की भूमि पूरी सफेदी से लथपथ हो गई हो। और आगे कहा जा रहा है एन एक्सपीरियंस ऑफ प्योर वाइटली सेरेनिटीज, ब्रीदिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, और ऐसा लग रहा था कि मानो एक श्वेत शांत वातावरण और क्या संतोष का माहौल पैदा हो गया हो। यानी ऐसा लग रहा था कि मानो कि वातावरण बहुत ही शांत और हर जगह क्या एक संतोष, सेटिस्फैक्शन का पूरा माहौल एक क्रिएट हो गया हो। यानी उनके बारे में कहा गया है कि ऐसा लग रहा था उनके बालों को, उनको देख करके जैसे मानो एक शांत अवस्था किसी का हो गया हो और हर जगह जैसे मानो सन्नाटा सा छाया हुआ हो। और ऐसा लग रहा था कि मानो पर्वत में जैसे पर्वत का कुछ क्षेत्र एकदम पूरी तरह से सफेद रहता है, वैसे ही मानो मैं दादी को देखते हुए ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए, ये था आपका सेकेंड पैरा। और हम अब थर्ड पैरा को डिस्कस करते हैं, माय ग्रैंडमदर एंड आई से लेकर के द विलेज डॉग्स। ठीक है, तो चलिए आगे ऑथर कह रहा है क्या, माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं बहुत ही अच्छे मित्र थे। ठीक है, अब मित्र का मतलब ये नहीं है कि अगर आदमी लड़का है तो लड़के से ही मित्र हो सकता है। आप मित्र बनाने की कोई सीमा नहीं है। आपका मित्र चाहे डॉग, देखते होंगे बहुत सारे एनिमल्स भी हमारे मित्र होते हैं, बहुत सारे क्या पशु पक्षियां भी हमारे मित्र होते हैं। उसी प्रकार खुशवंत सिंह के लिए उनकी दादी क्या थी, मित्र थी, फ्रेंड थी। तो वही कह रहे हैं क्या, माय ग्रैंडमदर, मेरी दादी, एंड आई, और मैं, वर गुड फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे मित्र थे, बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता मुझे उन्हीं के साथ छोड़ गए, व्हेन दे वेंट टू द लिव इन द सिटी, जब वो शहर रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग अब साथ साथ में रहते हैं। कह रहे क्या, जब मेरे माता पिता मतलब शहर गए तो मुझे मेरी दादी के पास छोड़ के चले गए, और मैं और दादी बहुत ही लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते हैं। और आगे कहा गया है, शी यूज्ड टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह में जगाती हैं, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार कराती हैं, यानी स्कूल जाने के लिए उन्हें तैयार कराती हैं। सोचिए एक बूढ़ी माँ कितनी उनके अंदर ममता है कि अपने पोते के लिए वो इतना काम कर रही हैं। और आने वाले समय में जैसा कि इस समय टाइम चल रहा है, लोग अपने बूढ़े पेरेंट्स को छोड़कर चले जाते हैं। हाउ एम्बैरेसिंग इट वाज टू लिव द पेरेंट्स इन ओल्ड एज। शायद आपके साथ भी हो सकता है ऐसा। तो कभी भी उनके उस कार्य को, उनके उस ममता को हमें भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसको दिल में सजो के रखनी चाहिए, और हमेशा उनको अच्छा व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। और बदले में वो हमसे क्या मांगते हैं, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी लव और रिस्पेक्ट मांगते हैं हमसे। तो कर नहीं सकते एज अ चाइल्ड, और चाहे एज अ ग्रैंडसन के होते हुए हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि अच्छे से कर सकते हैं। और आगे कहा गया है, शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। कह रहे कि वह सुबह का जो प्रार्थना होता था उनका
बहुत ही मोनोटोनस, बहुत ही बेढंग तरीके से गाती थी। व्हाइल शी बॉथ, जब वो नहवाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे जब तैयार करवाती थी, इन होप, इस आशा में, दैट कि आई वुड लिसन, मैं सुन रहा हूँ, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसे याद कर रहा हूँ। कह रहे कि मेरी दादी जो मुझे नहवाती थी, जब तैयार करती थी तो मुझे क्या करवाती थी, वो गाना गाती थी बहुत ही बेढंग तरीके से, यानी एक ही लय में, एक ही फ्लो में एक ही गाना गा सकती थी, ना सुर लग रहा था ना ताल लग रहा था। वो इसलिए कर रही थी ताकि मुझे क्या हो जाए, ये गाना याद हो जाए। आई लिसन, मैं उनको सुन रहा था, बिकॉज, क्योंकि आई लव हर वॉइस, मैं उनकी आवाज को बहुत ही प्रेम करता था, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी लर्न करने की, कभी याद करने की कोशिश नहीं किया। यानी कह रहे हैं कि आप कभी मैं गाना सुनता था मैं भी, क्योंकि उनकी आवाज मुझे पसंद था। जाहिर सी बात है, आखिर इतने लंबे समय से अपने माँ दादा दादी के साथ रह रहा है, तो जाहिर सी बात है उस आवाज को उन्हें प्रेम हो गया होगा। तो वही कह रहे हैं क्या कि उस आवाज को प्रेम करता था, इसलिए उनके गाने को सुनता था, लेकिन कभी यह चेष्टा नहीं किया कि आखिर किया उनके गानों को क्या कर ले, याद कर ले। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक बार इस टाइप के गाने नहीं होते थे जो जैसा हम आज सुन रहे हैं, बल्कि उस समय के गाने भी क्या बहुत ही उनके पुराने धुन में हुआ करते थे, इसलिए शायद आखिर को याद करने में गाना क्या होता था, कठिनाई होता था, और इसीलिए कह रहा है क्या कि मैं कभी याद करने की कोशिश नहीं किया। और आगे देखिए कह रहे हैं क्या आखिर, देन तब शी वुड फैच माई वूलन स्लेट, और फिर मुझे वो लकड़ी का स्लेट ला के मुझे देती थी, which she had already washed and plastered with yellow chalk, जो एक मुल्तानी मिट्टी से क्या हुआ था, लथपथ था, लगा हुआ था, उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी लगा हुआ था। a teeny earth ink pot, और एक दवात ला के देती थी, and a red pen, और रेड के मतलब यहाँ पे लाल से नहीं है, रेड का मतलब यहाँ सरकंडे से है, कह रहा है, और सरकंडे से बना पेन देती थी, tie them all in the bundle, और एक बंडल में सबको बांध देती थी, and hand it to me, और मुझे दे देती थी। जाहिर सी बात है, ऑथर जब पढ़ता होगा, सुखविंदर सिंह पढ़ते होंगे, तो ये जैसे ये जो हम लोग पेन यूज करते हैं ना फाउंटेन, ऐसे पेन तो था नहीं, था उस समय दौर किसका था, उस समय दौर था इंक पॉट का, दवातों का दौर था, जब लोग क्या करते थे, सरकंडे के वो कलम बनाते थे, क्या करने के लिए, उस दवात में मतलब पोर करके डाल करके लिखने के लिए। उस समय का जिक्र किया गया है कि कह रहा है कि जब मैं पढ़ने के लिए जाता था तो बल्कि कॉपी नहीं मिलता था लिखने के लिए, बल्कि मुझे एक स्लेट दे दिया जाता था, लकड़ी का एक पटरी का बनता हुआ स्लेट दे दिया जाता था, और क्या एक सरकंडा दे दिया जाता था, और दवात दे दिया जाता था, और एक क्या करके उसको बांध करके। वो पुराने पढ़ाई के बारे में क्या किया है, ऑथर बताने की कोशिश किया है। वो कह रहा है कि वो दे दिया जाता था, और मैं क्या करता था, उसको लेकर के जाता था, और मुझे वो जो दादी देती थी जो। और आगे कहा गया है कि आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, यानी सुबह के खाना के बाद, ऑफ अ थिक स्लेट चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, कि एक पुरानी स्टेज, एक बासी चपाती, बासी रोटी, जिसमें मक्खन और शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर लिपटा हुआ था। यानी कह रहा है कि ब्रेकफास्ट में मैं क्या खाता था, एक बासी चपाती खाता था, यानी जो रात का बचा हुआ जो चपाती था, रोटी था, वो खाता था, उसके ऊपर क्या लगा करके, मक्खन और शुगर और चीनी लगा करके खाता था। एंड वी वेंट टू स्कूल, और फिर हम लोग स्कूल जाते थे। कह रहा है कि बासी रोटी में क्या करता था, वो बासी रोटी जो हुआ करता था उसमें उसके ऊपर मक्खन लगा देता था और चीनी लगा देता था, और क्या करता था, ऑथर खाता था। ऐसे भी लोग हुआ करते थे कि मतलब बासी रोटी खा करके पढ़ने जाते थे, और आज क्या उनके चैप्टर हम लोग आज आपके सामने पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका कर्म, आपका मेहनत, और आप है कि आपको अंदर के टैलेंट आपको महान बनाती है, चाहे आप कितनी भी गंदगी में क्यों न पैदा हुए हो। हमेशा क्या कीजिए, उस गंदगी से उठ करके अपने अंदर ऐसे विचारों को पनपने दीजिए जो आने वाले समय में उस आसमान को छू लेता है, जैसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महापुरुष जिस आसमान को छुए हुए हैं। यानी उस पोजीशन को, उस स्थान को पाने की कोशिश कीजिएगा जिस स्थान को बहुत बड़े बड़े महापुरुष पाए हुए हैं।
हर महापुरुष, हर योग्य व्यक्ति के पास उतने ही 24 घंटे का समय होता है जितने हमारे पास, यानी समय है हमारे पास कुछ कर दिखाने के लिए। चाहे हम रोटी खा के पढ़ने जाए या फिर बहुत लोग तो सूखे मतलब वैसे ही खाली पेट भी गए हैं पढ़ने के लिए, और आज हम उनकी कहानियां, स्टोरीज हम लोग पढ़ते हैं इस क्लास में बैठ करके। तो आप लोग भी यही कीजिएगा। आपका कहने का मतलब अगर खाना मिल रहा है तो ठीक है, अगर एक टाइम का मिल रहा है, 2 टाइम का नहीं मिल रहा है, चलो कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली मैटर है, कुछ शायद थोड़ी पुअरनेस है, गरीबी है, तो हार मत मानिएगा पढ़ाई से कि मतलब नहीं मिल रहा है तो हम पढ़ेंगे नहीं, बल्कि ये अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, ये अवसर है आपको निखरने के लिए। और जिस दिन इस स्टेज को आप पार करेंगे ना, उस दिन सफलता की सीढ़ी आपके दरवाजे दस्तक देगी और आप उस सीढ़ी पर चढ़ करके सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। चलिए, और आगे कहा जा रहा है, वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विद हर, वे अपने साथ कई चपाती, कई बासी रोटी ले जाती थी, विद हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए। यानी मेरी दादी क्या करती थी, कई रोटियां ले जाया करती थी, बासी रोटियां ले जाया करती थी गांव के कुत्ते को देने के लिए। ठीक है, ये था आपका तीसरा पैसेज। चलिए अब चौथे पैसेज को हम लोग देखते हैं, माय ग्रैंडमदर ऑलवेज से लेकर के 3 to them तक। देखिए क्या बोला है ऑथर इसमें, आगे कह रहे हैं क्या, माय ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो क्या, टेम्पल मंदिर से अटैच था, सटा हुआ था, यानी मंदिर और स्कूल बिल्कुल एक ही पास सटे हुए थे, इसीलिए मेरी दादी मेरे साथ क्या किया करती थी, स्कूल जाया करती थी। द प्रीस्ट थॉट अस द अल्फाबेट, जो प्रीस्ट है यानी मंदिर का जो पुजारी है हमें अल्फाबेट वर्णमाला सिखाता था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह का प्रार्थना सिखाता था। हो सकता है पहले उस स्कूल इतना डेवलप ना हुआ हो और गांव के बच्चे का वही पाठशाला हुआ करता होगा पुराने समय में। पहले स्कूल ऐसे नहीं थे, बड़े बड़े बिल्डिंगें थोड़ी ना थी, पीपल के वृक्ष के पास गुरुजी बैठते थे और नीचे स्टूडेंट बैठते थे, ऐसी पढ़ाई होती थी, गुरुकुल जैसे माहौल हुआ करता था। तो उस माहौल के बारे में जिक्र किया है ऑथर यहाँ पे, और कह रहा है कि पुजारी हमें पढ़ाता था, हम लोग मंदिर में जाते थे पढ़ने के लिए, और पुजारी हमें अल्फाबेट सिखाता था, वर्णमाला सिखाता था पढ़ने के लिए, और प्रार्थना सिखाता था, और मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था, सुबह का प्रार्थना सिखाता था। While the children sat in rows in either side of the veranda, और जो बच्चे हुआ करते थे बरामदे के कोने में, साइड में, वो क्या बैठ जाया करते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट, और अल्फाबेट को, उस वर्णमाला को गाते थे, और द प्रेयर इन अ कोरस, और उस प्रार्थना को गाते थे इन कोरस, एक साथ, यानी एक साथ उस अल्फाबेट को और उस प्रार्थना को क्या किया करते थे, गाते थे। अब ये माहौल नहीं देखने को मिल रहा है स्कूल में, वरना जब हम लोग भी पढ़ते थे तो जब कोई चीज याद कराया जाता था, चाहे टेबल हो गया या फिर क ख ग घ हो गया, वो बोल एक लड़का पढ़ता था बोल करके, और सामने वाले क्या किया करते थे, उसी शब्द का रिपीटेशन किया करते थे। तो उस पुराने माहौल के जिक्र भी यहाँ पे किया है कि हम लोग जब बैठते थे दोनों साइड में, तो जब पुजारी लोग सिखाते थे अल्फाबेट को, तो हम अल्फाबेट और प्रेयर को क्या करते थे, एक साथ गाते थे। और आगे कहे हैं क्या, माई ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी अंदर बैठ करके स्क्रिप्चर्स यानी क्या, धार्मिक यानी कह सकते हैं ग्रंथ वगैरह पढ़ा करती थी। यानी मेरी दादी टेम्पल के अंदर, मंदिर के अंदर बैठ करके धर्म ग्रंथ वगैरह क्या पढ़ा करती थी। यानी कि उसकी दादी जो थी एक्चुअली वो पॉइस लेडी थी, थोड़ी सी धार्मिक महिला थी। पहले के लोग अक्सर ही धार्मिक हुआ करते थे आजकल की अपेक्षा, आजकल तो दिखावटी हो गया है, लेकिन पहले के लोग क्या हुआ करते थे, यानी कहने का मतलब प्योर विश्वास हुआ करता था भगवान में, इसीलिए पहले के लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक हुआ करते थे मन से, ना कि ऊपरी मन से। तो वही कह रहे हैं क्या कि उसकी दादी जो थी मंदिर में बैठ के क्या किया करती थी, वो ग्रंथ वगैरह पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों लोग पढ़ाई खत्म कर लेते थे, we would walk back together, फिर हम लोग वापस आ जाते थे।
दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग वुड मीट अस, गांव के कुत्ते हमसे मिलते थे वहां पर, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे के पास। यानी मंदिर के दरवाजे के पास गांव के कुत्ते उस समय क्या हुआ करते थे, हम लोगों से मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमारे घर तक हमें हमारा पीछा किया करते थे। ग्राउलिंग, भौंकते, एक दूसरे को घुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए, फॉर द चपाती, रोटियों के लिए। वी थ्रू टू देम, जो हम लोग उनको फेंकते थे। यानी जो रोटियां हम कुत्तों को फेंकते थे, उन रोटियों के लिए वो एक दूसरे को घुर्राते थे और लड़ते झगड़ते हुए क्या, वे हमारा पीछा किया करते थे। ठीक है, ये थी आज की क्लास, और बाकी जो पैसेज बचा हुआ है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।